अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे दिव्यम जी, हमने आज से पहले आपसे कभी पूछा नहीं, पर आपको ऐसे देखने का हक आपने हमसे पहले किसी को दिया है क्या? हमारा मतलब आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? क्या बातें कर रही हो तुम राधिका? तुमसे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड? सीरियसली? अरे सॉरी दिव्यम जी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अरे सुनो, 11th क्लास में एक लड़की थी, गरिमा। उसको मैं बहुत पसंद था। हम लोग कॉफी डेट पे भी गए थे। कॉलेज में एक और लड़की थी, क्या नाम था उसका? शालिनी। राधिका, शालिनी ना जब भी व्हाइट कलर का सूट पहन के आती थी ना, ओए होए 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 शालिनी। राधिका क्या कर रही? राधिका, तुमसे पहले कौन था कौन नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। राधिका! दिव्यम जी, माँ जी बुला रही है। हे भगवान, अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया ना तो क्या सोचेंगे? हम जाके कपड़े बदल लेते हैं। राधिका, हाँ? मुझे ऑफिस जाना है ना, मैं जाके कपड़े बदलता हूँ, ठीक है? तुम बाद में। नहीं 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 दिव्यम जी, पहले हम कपड़े बदलेंगे। आप रुकिए, हमें जाने दीजिए। राधिका, एक काम करते हैं, साथ में कपड़े बदल लेते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। दिव्यम जी, आप भी ना अरे कुछ भी बोलते हैं। राधिका, राधिका, राधिका। ये दोनों ऐसे भीगे कमरे की ओर जा रहे हैं। हे भगवान, कहा तो पंडित जी ने इन्हें दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन इनका प्यार तो अलग ही परवान चढ़ रहा है। अब हमें ही इन्हें रोकना होगा। दिव्यम जी रुकिए, पहले हम जाएंगे कपड़े बदल। रुकिए। राधिका, राधिका? हाँ माँ, एक सेकेंड। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं माँ, बाथरूम के अंदर से ही आ रही है। मैं जाके देखता हूँ। संभल कर जाना बेटा। गीजर की वायर कैसे कट गई?
मिनट, मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, मुन्ना संभाल। हाँ, 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 हाँ। बेटा मुन्ना, मुन्ना, राधिका। देवीम जी उठिए उठिए, आराम से संभाल कर, राधिका संभाल कर, आराम से संभाल कर। हाँ, आजा आजा बेटा। हाँ राधिका संभाल कर ले चलो। चलिए आराम से, संभाल कर। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। संभाल कर आराम से। आजा आजा, आराम से आजा मुन्ना, आजा। सुजाता जी का वहम पक्का करने के लिए दिव्यम जी की जान को थोड़ा सा खतरे में डालना ही होगा। देवीम जी रुकिए, पहले हम जाएंगे। राधिका आराम से मुन्ना, आराम से करो राधिका। मुन्ना ये देवीम जी, माँ जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं। हाँ हाँ राधिका। हाँ राधिका, आराम से। राधिका मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। करंट लग गया था ना, इसलिए तो चक्कर आ गया। पक्का देवीम जी? मुझे थोड़ा पानी दे दो प्लीज। हाँ, जल्दी लाओ राधिका। अब चुपके से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। राधिका जल्दी पानी लाओ। हाँ आराम से। अब पीछे हो जा, आराम से पीछे आ जा, आराम से। माँ जी ये लीजिए। तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। ठीक हूँ मम्मा। अच्छा हुआ राधिका ने सही टाइम पे स्विच बंद कर दी। कैसे समझाए मुन्ना को कि ये सब हुआ भी राधिका के दोष के कारण है। हमारे मुन्ना की जान पे खतरा मंडरा रहा है। हमें उन पंडित जी से उपाय पूछना ही होगा। फूल जी ने उनका नंबर लिया था, शायद जाके उनसे बात करते हैं। मुन्ना बेटा तू आराम कर, हम अभी आते हैं।
राधिका, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। भूल जी, भूल जी। हे भगवान, इन्होंने देख लिया क्या हमें? मुझे क्या बात है, वैसे हाँफ क्यों रही? वो खांसी हो रही थी ना, तो हाफनी चढ़ गई। पर आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? वो सब छोड़िए भूल जी। हाँ, वो जो बाबा घर आए थे, आपके पास उनका नंबर है ना? हमें फौरन उनका नंबर दीजिए। हमारे मुन्ना की जान खतरे में है। अभी उसे करंट लगते बचा। हमें बाबा की जरूरत है, बात करनी बाबा से। बाबा का नंबर दीजिए। सुजाता जी, राधिका करीब तो नहीं थी ना? बाबा ने कहा था जीवन साथी ही जीवन हानि का कारण हो सकता है। वो सब छोड़िए भूल जी। आप हमें बस बाबा का नंबर दीजिए, अभी बात करनी है हमें उनसे। हाँ हाँ, हमने उनका नंबर लिया था, हम लगाते हैं। हाँ, जल्दी। हेलो बाबा जी, बंसल निवास से हमारी समधन जी, दिव्यम की माता जी आपसे बात करना चाहती है। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो बाबा जी, प्रणाम। हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं। बाबा जी, हमें आपकी जरूरत है। हमारा मुन्ना खतरे में है। उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसको बचा लीजिए बाबा जी। आपकी बहू के कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। आपकी बहू का आपके बेटे के पास होना ही खतरे की निशानी है। दादी, दरअसल रास्ते में ना संभालिए, सामने देखिए। जी बाबा जी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी, इस संकट से बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है। आपको अपने बेटे और बहू को अलग अलग करना हो, यानी कि उन दोनों के कमरे आपको अलग अलग करने होंगे। पहले आप ये उपाय कीजिए, फिर आगे का उपाय बाद में बताऊंगा। जी बाबा जी, प्रणाम। कल्याण हो। अगर हमने दिव्यम को बाबा का ये उपाय बताया तो वो हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। हो सकता है मुन्ना हमसे नाराज भी हो जाए, क्योंकि वो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है। हम क्या करें? कैसे करें बाबा का ये उपाय? सुजाता जी, आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को मायके भेज दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। जी अनुराधा जी, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बोल देंगे उसको। जी नमस्ते। माँ जी, आप हमारी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ राधिका, हम तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे थे। राधिका, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और अपनी मम्मी से मिलाओ। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या हुआ माँ जी, मम्मी ठीक तो है ना? हाँ राधिका, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पर ऐसा कौन सा कानून है कि एक माँ को वजह चाहिए होती है अपनी बेटी को याद करने के लिए? वो बिना वजह अपनी बेटी को याद नहीं कर सकती है। पर फिर लड़कियों को अपने मायके जाने के लिए क्यों वजह चाहिए होती है? हाँ, अरे हमारे समय में हमसे झूठे मुंह भी कहा जाता था ना कि मायके जाना है, हम तो फट से भाग जाते थे। लेकिन अब जेल में कैद है।
माँ जी हम ना किसी और दिन चले जाएंगे मम्मी से मिलने। दिव्यम जी को आज करंट लगा है, उन्हें ऐसे में छोड़कर अरे जाना। पर मैं तो एकदम ठीक हूँ। मम्मा बेटा तू नीचे क्यों आया? हाँ क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट फील कर रहा हूँ माँ। और राधिका थैंक यू, तुमने मुझे वक्त रहते बचा लिया। अब गिफ्ट में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगा। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? हाँ हाँ मुन्ना, तुझे ऑफिस जाना होगा ना बेटा? नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज मैं राधिका के साथ राधिका के घर पे जाऊंगा। वैसे भी मम्मी जी और पापा जी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना? नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा, ना ऑफिस जाएगा ना राधिका के साथ उसके घर जाएगा। तू कहीं भी नहीं जाएगा, बस घर में रहेगा और आराम करेगा। लेकिन माँ जी बोला ना राधिका हमने, दिव्यम आज कहीं नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा और आराम करेगा। और तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो ना, तो तुम जाकर के उनसे मिल सकती हो। जी माँ जी। माँ मुझे भी जाने दीजिए ना प्लीज। हेलो, एक जरूरी काम है, जैसा कहूंगी वैसा ही करना है। मना तो ऐसे अचानक से अगर राधिका के साथ उसके घर चला जाएगा तो उसके मम्मी पापा तुझे देखकर परेशान हो जाएंगे बेटा। दामाद का ऐसे बिन बुलाए ससुराल चला जाना ठीक नहीं लगता है बेटा। तो किसी और दिन चला जा। मेरी प्यारी माँ, मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। मुझे देख के कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी उनको। खुश हो जाएंगे मुझे देख के वो। राधिका जाओ, जल्दी से हम दोनों का सामान पैक कर लो। ओके? दिव्यम के ऊपर महादशा चल रही है, मगर इन महारानी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो मिश्रा जी। माँ जी क्या हुआ? बस मत कहो हमें माँ जी। कैसी पत्नी हो तुम राधिका? पंडित जी ने तुम्हारे सामने दिव्यम की महादशा के बारे में बताया था ना। हम ऐसे ही कैसे किसी भी पंडित की बात पर विश्वास कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आज सुबह दिव्यम को तुम्हारे सामने करंट लगते लगते बचा है ना। ये सब कुछ उस महादशा की वजह से ही हुआ है। फिर भी तुम दिव्यम को अपने साथ ले जाना चाहती हो? माँ जी हमने दिव्यम जी को मना किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर अगर उन्हें हमारे मम्मी पापा से मिलने का मन है तो हम उन्हें कैसे रोकें? मैं आपको डिलीवरी डिटेल्स भेज दूंगा। ओके थैंक यू। राधिका अभी तक आई नहीं, बड़ा ही टाइम लग रहा है उसे सामान पैक करने में। देख के आता हूं। नाटक मत करो तुम राधिका, तुमने दिव्यम को अच्छे से मना ही नहीं किया। अगर तुमने उसे अच्छे से मना किया होता ना तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने की ऐसे जिद नहीं करता। अरे हम उसे ज्यादा मना नहीं कर सकते, ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, वरना मुन्ना को ऐसा लगेगा कि हम उसको उसके ससुराल नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन तुम तो कोई बहाना बना सकती हो ना। तुम क्यों समझोगी एक माँ का डर? हमें अपने बच्चे की चिंता है। हम इसलिए रोक रहे हैं। अरे हम तो बस दिव्यम की सलामती चाहते हैं, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ जी
हम आपका डर समझते हैं। हम जानते हैं कि आप दिव्यम जी की सेहत को लेकर चिंता कर रही हैं, पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम दिव्यम जी से कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देंगे। माँ नहीं चाहती कि मैं राधिका के घर जाऊं। शायद उस करंट की वजह से माँ अभी भी घबरा रही है। राधिका ने भी माँ का दिल रखने के लिए उनसे कह दिया कि वो मुझे मना कर देगी, लेकिन बुरा तो लग रहा होगा ना बेचारी को। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे माँ का दिल भी ना दुखे और राधिका को भी बुरा ना लगे। प्लीज राधिका, कुछ भी करो, लेकिन दिव्यम को अपने साथ मत ले जाओ। सॉरी बेटा जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आंटी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। माँ या राधिका आपको दिखेंगे तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा ना कि मैं काम से बाहर गया हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी। माँ जी, हम ना दिव्यम जी से बोल देंगे कि हमारे घर में पेंटिंग का काम चालू है, तो वो बाद में आ जाए, वरना उन्हें दिक्कत होगी। हाँ राधिका, ये ठीक रहेगा। हाँ। दिव्यम जी तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, अचानक से कहाँ चला गया? वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। जरूरी काम? पर माँ जी, दिव्यम जी अचानक से ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? अच्छा है ना राधिका कि दिव्यम चला गया। अब तुम आराम से अपने मायके जाओ। अब वो क्या है ना, गोलू है नहीं घर में, एक कार लेकर के गया है, वरना तो हम तुमको ड्राइवर के साथ भेज देते। लेकिन तुम्हें तो ऑटो से जाने की आदत है ना। अब तुम एक काम करो, ऑटो रिक्शा से चली जाओ। हाँ, अब अपने मायके जा ही रही हो तो एक काम करो, अच्छे से कम 1 महीने के लिए रहकर आओ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है। मस्त जोड़ी लग रही है ना, बिल्कुल फुटबॉल और बल्ले के जैसा। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? दिव्यम जी!